Assalamu alaikum. I hope you all are good. In the last video, VS Code इंस्टॉलेशन की अपलोड की है। जिन्हें VS Code इंस्टॉलेशन का नहीं पता या उन्हें नहीं आता वो वीडियो देख ले। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताई हैं और कंप्लीट तरीका इंस्टॉलेशन का बताया उसमें। और प्रैक्टिकल जो परफॉर्म जो कर देता हूँ वो वीडियो हमारी थी लास्ट जो थी वो स्ट्रिंग मेथड की थी, जहाँ हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था। आज जो है आज जो है हम डेट्स के हवाले से देखेंगे, डेट्स का फंक्शन। तो डेट्स का कॉन्सेप्ट आज प्रैक्टिकली समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्ट्रिंग मेथड छोड़ा था प्रैक्टिकल का, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आप ये देख लें, ये देखें यहाँ पर हमने प्रीवियस काम छोड़ा था। तो अब आ जाते इसके आगे। इसको भी मैं यहाँ से कर चुका हूँ। इस सब चीज़ों को हटाता हूँ। डेट्स क्या है? डेट यानी कि आपको जो डेट, जैसे आज का डेट आपने बताना है तो डेट्स का फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट का फंक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है, कोई से ब्राउज़र वो आपको टाइम जोन डिस्प्ले कर देता है टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो स्टैंडर्ड टाइम जो भी है आपका वेब ब्राउज़र वो डिफ़ाइन कर देता है। अगर आपने खुद से डेट जनरेट करना है यानी क्रिएट करना है आपने, तो किस तरह करेंगे तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पहले की तरह आप एक पी का टैग ले लें, इसको आईडी दे दें, डेमो हम दे दें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं और इसको भी खाली छोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्क्रिप्ट का टैग खोलते हैं, ये क्लोज। अब इसके अंदर हमें राइट करना है अपना जावा का कोड। अब कांस्टेंट हमें लेना है। पहले तो हम लेट ले रहे थे और वेरिएबल यानी कि एक्स वार ले रहे थे। अब कांस्टेंट लेना है हमें, कॉन्स्ट। ठीक है, अब हमें कॉन्स्ट लेना है और इसका नाम दे देना हमें डी, या कोई भी आप दे दें, आपके ऊपर है। इक्वल्स टू ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्यों? ये आ गया इक्वल्स टू न्यू डेट। ठीक है, हमने कांस्टेंट दिया डी को, डी हमारे कांस्टेंट वेरिएबल है, और न्यू डेट का फंक्शन हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब इसको HTML के थ्रू प्रिंट करना है हमें ब्राउज़र पर, क्योंकि जावा वैसे प्रिंट होगी नहीं, तो HTML के थ्रू करना है। तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा आईडी क्या था, डेमो।
ठीक है। अब इसके बाद HTML वाली वैल्यू डॉट इन, सॉरी ऑनर लिख दिया मैंने, इन HTML इक्वल्स टू डी, क्योंकि हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है डी, ठीक है। और यहाँ पर सब ठीक है। अब ये ब्राउज़र पर कैसे चलेगा ये देख लेते हैं। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं और इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो टाइप वो लिखा था मैंने, हेडिंग या जो भी टेक्स्ट वो आ गया, और ये मेरा न्यू डेट बता दें यहाँ पर, यानी कि मैंने एक डेट क्रिएट कर लिया खुद से, ब्राउज़र की हेल्प नहीं ली, मैंने खुद से जावा के कोड लिया और उसके थ्रू मैंने एक डेट जनरेट कर लिया। अब यानी कि आज का डेट जो है वो मालूम कर लिया। सैटरडे, आज के दिन सैटरडे, ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, सैटरडे अगस्त 2022 13:14, यानी कि 1:40 और 10 सेकेंड GMT, और ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह आप डेट मालूम कर सकते हैं थ्रू जावा न्यू डेट के फंक्शन से, ठीक है। कोड पर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम जो है मंथ, ईयर, डे और आवर ये सब मालूम करें। इसमें तो अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आज का दिन क्या है और टाइम बता रहे हैं, ठीक है। यानी सैटरडे इतना मार्च और इतना सन बता रहा है। अब इसको प्रॉपरली हम कैसे क्रिएट करें, तो अब न्यू कोड हम बनाते हैं। अब ये हमारा ठीक है, ये भी सब ठीक है, सब चीज़ वैसे ही रखते हैं। इसको यहाँ से ये भी हटा देते हैं। अब इसमें हमने पैरामीटर्स पास करनी है। अब हमें इसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि जो हम पैरामीटर्स देंगे वो फंक्शन जो है वही प्रिंट करवाए ब्राउज़र पर, ठीक है। अब हम मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवाएंगे मल्टीपल पैरामीटर्स देकर। सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, कोई से भी ईयर हो, 22 हो, या आपको जिस दिन का डेट मालूम करना हो उस दिन का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2019 दे दिया मैंने, कॉमा से सेपरेट किया। अब मंथ देना है, ये ईयर हो गया, अब मंथ देना है, क्योंकि न्यू डेट का फंक्शन जो है वो मंथ को जो है 0 से कंसिडर करता है, 0 1 2 3, यानी 0 जो है वो 1 मंथ होगा और 11 जो है वो 12 मंथ होगा। न्यू डेट में का फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, 11 तक एंड होता है, 0 से 11 तक 12 मंथ होगा। तो यहाँ पर मैं 11 कर देता हूँ, कॉमा, ठीक है। ईयर, मंथ, 24 आवर्स, दिन 24। अब इसके बाद आपने डेट देनी है, कोई सी भी डेट दे दें आप, वो बता देगा 30 सॉरी टाइम, मिस्टेक हो गई, उससे गलती, टाइम देना है। ये देखिए यहाँ पर ये बताएगा, ये टाइम दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 24 घंटे है, 30 और 0 इसका माइलस्टोन दे दिया मैंने,
अब मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है, अब ये मैंने स्पेसिफिक डेट को जो है स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफिक डेट को स्पेसिफाई किया है। इसमें पहले ईयर, फिर मंथ, फिर आवर, फिर मिनट और फिर सेकेंड, और लास्ट में मैंने दे दिया इसको मिली सेकेंड। ये सिर्फ एक ही ऑर्डर है, ठीक है ना, ईयर से लेकर मिली सेकेंड तक ये एक ऑर्डर पे मैंने इसे इसको पैरामीटराइज किया है। तो ये आप देखिए कैसे प्रिंट होगा ब्राउज़र पर। इसको सेव कर लेते हैं। अब ब्राउज़र पर मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश। अब ये देखें, वेडनेसडे दिसंबर 25 2019 6:30। अब जो मैंने वहाँ पर टाइम दिया है और जो मंथ दिया है, इस ईयर में इस डेट में ये दिन आता है और ये टाइम बनता है, ठीक है। और मिली सेकेंड जो है वो 00 यानी कि 00 से ही मिली सेकेंड वो जाता है। तो ये एक स्पेसिफाई आपने एक दिन को स्पेसिफाई कर लिया, किसी भी दिन को, ठीक हो गया। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको पर्सनली मैसेज में समझा दूंगा अगर कोई मसला हो समझ में आए आपको। तो कोड पर आते हैं। अब हमने 7 तरीक़ों से देखा ये, यानी कि 7 पैरामीटराइज देगा। अब 6 से देखते हैं, 6 से क्या होता है। यहाँ से हम 0 हटा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 मिली सेकेंड का। अब मैं वहाँ से 30 हटा देता हूँ। सेव किया, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ 6:30 था, अब आइए 6, यानी कि सेकेंड नहीं बताया, मिनट में आ गए वो। इसने इसका भी यही कहता है कि ईयर हो, मंथ हो, डे हो, आवर हो, मिनट हो और सेकेंड हो, ठीक है। तो मिनट और सेकंड वो हट गया, अब ये आवर है। तब आवर को हटा के देखते हैं, और 30 और ये भी हटाया। मैंने रिफ्रेश किया, अब देखें यहाँ पर भी 00 आ गया, क्योंकि वहाँ से मैंने और हटा दिया है। इस तरह आप सिर्फ एक मंथ भी मालूम कर सकते हैं। आप 1 तक भी आ सकते, या 11 महीना है तो आप यहाँ पर 9 कर दें। रिफ्रेश, अक्टूबर, वहाँ मैंने 9 दिया है। तो हालांकि वैसे देखा जाए तो 9वां महीना आपका बनता है सितंबर, बट जावा स्क्रिप्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। डेट जो है वो 0 से स्टार्ट करता है, तो इसलिए अक्टूबर बन रहा है इसका 9वां महीना, सही है। तो ये सिंपल डेट का मेथड था। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे मेथड पर। इसको यहाँ से रिमूव कर नहीं रहने देते हैं। अब आ जाती है इसके स्ट्रिंग मेथड पर, यानी कि स्ट्रिंग में आप इसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के मेथड में आपको टाइपिकल लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें सिर्फ डेट दे देते हैं नंबर के थ्रू,
लेकिन स्ट्रिंग में आपने टाइप करना है स्ट्रिंग के मेथड में। स्ट्रिंग का तो आपको पता है कि डबल कोटेशन के अंदर ही आपने काम करना था। अगर डबल कोटेशन के बाहर किया तो वो डेट्स या नंबर्स वगैरह समझिएगा। तो अब स्ट्रिंग के मेथड पे हम काम करते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, डबल कोटेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आज अगस्त, जून दे देता हूँ, जून 14 2016 12 13 0 0। अब देखिए ये कैसे प्रिंट हो गया। ब्राउज़र पर आते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि न्यू डेट का फंक्शन आपको डेट तो लाजमी बताएगा ही, डेट है वो डे लाजमी आपको बताएगा, ठीक है ना। जिस दिन भी हो वो डे आपको लाजमी बताएगा, डे। अब जो डेट वगैरह है आपने उसमें डिफ़ाइन किया बाय थ्रू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मैंने लिखा था जून 14 2016 12:13 और ये ऐसे प्रिंट हो गया स्टैंडर्ड टाइम वगैरह। तो इस तरह आप स्ट्रिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं डेट्स में। तो ये स्ट्रिंग डेट मेथड अपना न्यू डेट स्ट्रिंग मेथड कहलाएगा। ट्यूसडे 14 जून जो है वो ट्यूसडे को हो रहा था 2016, टाइम वगैरह मैंने खुद से दे दिया था, ठीक हो गया। अब आप जो है इसको एक और एक है तरीके, आप प्रीवियस सेंचुरी भी मालूम कर सकते हैं। यानी कि पिछला जो सेंचुरी है, पहला प्रीवियस सेंचुरी 90s वगैरह जो है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आपने इसमें देना है कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से हटाया, आपने 99 किया, ठीक है। मंथ दे दिया 11 और आवर दे दिया 24। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं और अब देखें, अब ये 99 का बता दिया, ये सेंचुरी फ्राइडे 24 1999 यानी कि 24 दिसंबर 1999 को फ्राइडे का दिन पड़ रहा था। तो इस तरह आप प्रीवियस ईयर भी मालूम कर सकते हैं। कौन सा मेथड रह गया है? अब डेट फॉर्मेट्स आपको बताता हूँ कि डेट फॉर्मेट्स क्या है। डेट फॉर्मेट्स में भी कुछ नहीं, ज़्यादातर लूप्स वगैरह उसमें भी इस्तेमाल की जाती है डेट फॉर्मेट्स में।
चल रहा है किसी। अपडेट फॉर्मेट्स 3 किस्म के हैं, वो बता देता हूँ आपको। एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि पहले आएगा आपका ईयर, फिर मंथ और मंथ और फिर डेट। इस इंटरनेशनल है, यानी कि इसको आप कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो ISO डेट कहलाएगा वो। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट इसको कहते हैं, ईयर, मंथ और डेट। अब शॉर्ट डेट जो है, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं शॉर्ट डेट, वो डिजिट में यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले लिखते हैं अपना डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ये हमारा शॉर्ट डेट होता है। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। और एक लॉन्ग डेट है, जिसमें हम पहले लिखते हैं मंथ, यानी कि उसको हम जैसे स्ट्रिंग मेथड में मैंने लिखा था, इस तरह हम लॉन्ग में लिख सकते हैं। इसमें आपने पहले मंथ का नाम लिखना होता है, फिर मंथ की डेट बतानी होती है, ईयर बतानी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है इसमें और कुछ है, और कुछ तो है नहीं, तो वक्त रुकता है। अब हमने न्यू डेट के हवाले से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम इसके दूसरे डेट के दूसरे मेथड पर आते हैं, यानी कि इसके और भी फंक्शन हैं। अभी न्यू डेट का फंक्शन पढ़ा, अब इसके साथ हम पढ़ते हैं एक दूसरे फंक्शन को, जैसे कि गेट फुली ईयर। गेट फुली ईयर क्या करता है, वो मेथड जो है गेट फुल ईयर का जो मेथड है वो रिटर्न करता है ईयर, यानी कि 4 डिजिट के जो नंबर है डेट का है, वो सिर्फ ईयर आपको बताएगा। जैसे कि 2022, 2016, 2019, ये 4 डिजिट के नंबर है, वो आपको बस प्रिंट करेगा ब्राउज़र पर। गेट फुल ईयर के फंक्शन वो कैसे आपको दिखाता हूँ। प्लस फुल ईयर। ये सब ठीक है। अब आपने बस क्या कर देना है, ये न्यू डेट आ गया, आपने जो डी लिया था कांस्टेंट, इसके आगे डॉट लिखना है और लिख देना है गेट। ये देखिए यहाँ पर आपको सजेशन दे दिया, गेट फुल ईयर। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर आता हूँ, रिफ्रेश, फंक्शन गेट फुल ईयर, नेटिव कोड। तो क्लैश कर रहा है ये आपस में, तो 1 मिनट अभी मैं इसको सेव करता हूँ।
एक मिनट, और यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं लिखा था, सॉरी। गेट फुल एयर फंक्शन है, इसको सेव किया और ब्राउज़र पर आते हैं। ये देखिए, सिर्फ 4 डिजिट पर मुश्तमिल इसने मुझे जो ईयर चल रहा है प्रेजेंट का, उसने बता दिया कि 2022 चल रहा है। ठीक हो गया। अब इसके साथ दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, गेट मंथ ईयर हो गया। अब गेट मंथ का देखते हैं वो कैसे चलते हैं। तो कोड पर आते हैं, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। गेट मंथ अभी चलेगा नहीं, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं। ये हमें बता रहा है, चल रहा है ये, लेकिन ये बता रहा है जून का महीना, हालांकि बताना चाहिए था इसे अगस्त का महीना, क्योंकि ये अगस्त चल रहा है। मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जावास्क्रिप्ट जो है डेट के फंक्शन को 0 से स्टार्ट करता है, यानी कि वो जो मंथ है वो 0 से कंसिडर करता है। 0 जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में 1 कंसिडर किया जाता है, तो 0 से लेके 11 तक किया जाता है। तो 7वां महीना जावास्क्रिप्ट के बतौर अगस्त का जो महीना है वो 7वां कहलाएगा, यानी कि 7वां मंथ जो है वो अगस्त होगा बाय डिफ़ॉल्ट जावा के थ्रू। अब आपको इसको करेक्ट करने के लिए आपने इस कोड पर आते हैं, यहाँ पर आपने +1 यानी +1 जो है वो इंक्रीमेंट का साइन कहलाएगा कि आपने इस पर एक इजाफ़ा कर देना है, +1 का इजाफ़ा कर देना है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश किया, अब ये ऐड साथ में इसने प्लस कर दिया, यानी कि कॉन्केट कर दिया एक को। तो अब ये करेक्ट मंथ बता दे कि अगस्त का जो मंथ है वो 8वां मंथ है। तो इस तरह आप फुल गेट मंथ निकाल सकते हैं, प्लस गेट मंथ। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है गेट मंथ ले लिया हमने। अब गेट मंथ को जो है वो एरे के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं, गेट डेट भी कर सकते हैं और गेट आवर्स भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एरे वगैरह जो है इसमें जो कैसे इस्तेमाल करते हैं, एरे के थ्रू हम डेट्स को कैसे कॉल और मंथ को कैसे कॉल करवाएंगे, और गेट आवर और गेट डेट वगैरह भी कैसे लेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन वगैरह है आपके माइंड में कोडिंग के रिलेटेड या किसी सॉफ्टवेयर या कोई भी लैंग्वेज के रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं आपको जवाब दूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।